स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी लवर में, जिसमें आज हम जो ये पिनाकिल की बुक है सामान्य अध्ययन जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आज से हम ये पूरी बुक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। मैं आपको इसका टॉपिक और सिलेबस दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सूची दी गई है, तो इसमें हम जो अध्ययन करेंगे वहाँ नाम देखिए स्टैटिक जीके, यानी पहले हम इसमें इतिहास, राजस्व, राज्य व्यवस्था और भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, साथ में हम करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं इतिहास में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग होगी वो हमारी हिस्ट्री से ही होगी। हम हिस्ट्री को पहले कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वेटेज तो नहीं होता, बट हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। ये देखें यहाँ पर हिस्ट्री का जो टॉपिक होंगे हमारे, ये प्राचीन इतिहास से शुरू होगा, फिर इसमें आधुनिक इतिहास आएगा और मध्यकालीन इतिहास। तो हम ये तीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, तो हम ये तीनों के देखेंगे, पर पहले हम प्राचीन इतिहास से पढ़ेंगे। इसमें पूरे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो 10 टॉपिक्स हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं। प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी, दूसरा टॉपिक होगा यहाँ वैदिक युग, तीसरा जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर महाजनपद, फिर मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश और चोल वंश। उसके बाद हम विविध जो महत्वपूर्ण अदर टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता से। तो हम ऐसा करेंगे कि जो सा भी हम टॉपिक लेंगे उसके सभी टॉपिक को एक बार देख लेंगे। फोन आ रहा है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी। ये देखिए इतिहास यानी प्राचीन इतिहास, जिसमें हम प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी हमें इसमें जो ये दो विकल्प दिए हैं इनका चयन करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत। देखिए पहला कथन, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी की व्यवस्था थी। सेकंड देखिए यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो इसमें कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ये वाला। केवल कथन सत्य सही है, यानी पहला ही कथन सही है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट ये नहीं, फर्स्ट वाला, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी की व्यवस्था थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो व्यवस्था थी वो जल निकासी की से व्यवस्था थी, घरों के बाहर खुली जल निकासी की। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, हड़प्पा शहरों की जल निकासी व्यवस्था सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियाँ थी। पहले नालियों वाली सड़कें बनाई गई और फिर उनके किनारे घर बनाए गए। यदि घरेलू अपशिष्ट जल को सड़क की नालियों में प्रवाहित करते हैं तो प्रत्येक घर से सड़क के किनारे कम से कम एक दीवार होनी चाहिए। यानी जो जल निकासी करते हैं उनके घर के सड़क के किनारे एक से एक, मतलब एक एक दीवार तो होनी चाहिए, बिना दीवार के तो नाली भी नहीं बनती है। आइए सेकंड देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी हमें कथन पर सही या गलत विचार करना है। पहला कथन देखिए, हड़प्पा के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। सेकंड, पुरातात्विविद नगरों के निचले हिस्सों को गढ़ के रूप में वर्णित करते थे। तो इसमें कथन होगा सही केवल पहला, यानी ऑप्शन सी सही है। इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, केवल कथन फर्स्ट ही सही है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक थी। यह लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता उत्खननकर्ता दयाराम साहनी द्वारा 1921 में
खोजी गई थी और कहाँ पर खोजी गई थी? इसका स्थान पंजाब यानी पाकिस्तान में रावी नदी यानी रावी नदी के तट पर स्थित थी। महत्वपूर्ण खोजकर्ता यहाँ पर देखिए अन्नागार, इसमें जो खोजे गए थे, इस हड़प्पा सभ्यता में जो खोजे गए थे वो है। इसमें महत्वपूर्ण खोजें हुई थी यानी अन्नगार, बैलगाड़ियाँ, तंबाकू जिसको सब कहते थे, तंबाकू, दफना मतलब तांबूत, सॉरी गाइस, तांबूत, इसमें तांबूत दफनाते थे जो सब लाश बोलते हैं जिन्हें, वो मृत देवी, इसमें इनकी खोज की गई थी। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में अग्निवेदियाँ पाई गई है? अग्निवेदियाँ यानी अग्नि मंत्र वगैरह से रिलेटेड होते हैं ना वो। इसमें देखिए कौन सी पाई गई है, तो ये वाली ऑप्शन ए सही है। इसमें कालीबंगा और लोथर में अग्निवेदियाँ पाई गई हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पर, कालीबंगा और लोथर। अन्य सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की खोज कालीबंगा, निचला किलाबंद शहर और बाउस्टो फेंडल शैली, लकड़ी की नाली, तांबे का बैल और भूकंप के साक्ष्य है। लकड़ी का हल, ऊँट की हड्डियाँ, और लोथर में जो मिला है वह है बंदरगाह शहर, चावल के साक्ष्य, कब्रिस्तान, हाथी दांत का पैमाना, तांबे का कुत्ता, मोहनजोदड़ो, निर्मित वस्त्र। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? निर्मित वस्त्र, मंदिर जैसे महल और पशुपति महुर, नृत्य की मूर्ति, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नगार इत्यादि मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसमें सब के बारे में बताया गया है, तो ये डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं। और गाइस आज मैं 6-7 मिनट की वीडियो बना पा रही हूँ, आगे से हम 30 मिनट्स या और भी प्लस करके बना लेंगे। तो आज मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताना। बाकी की वीडियो हम कल करेंगे, आगे इससे आगे से करेंगे। आज हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं? आज हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं, क्योंकि सिलेबस देखने में भी टाइम लगा। तो कल हम 4 क्वेश्चन से करेंगे। ओके, थैंक यू।